गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हिंदी लैंग्वेज का रिवीजन करेंगे, वही जो हम उस दिन किए थे पाठ 8 सर्वनाम का। ठीक है, तो आज हम लोग उसका फिर इन द ब्लैंक्स जो है खाली स्थान भरना था, इसका हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आप लोग कॉपी निकाल लीजिए और अच्छे से राइटिंग करके मुझे जल्दी से दिखाइए। ठीक है, तो चलिए काम शुरू करते हैं हम लोग। बेटा सबसे पहले हम लोग डालेंगे डेट। आज है 10/12/2020। ठीक है, CW। और क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डालेंगे रिवीजन। पाठ 8 सर्वनाम। इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे पहले। ये हमारे ये हो गए हाँ सर्वनाम। अब हम लोग करेंगे, चलिए शुरू करें। हम लोग लिखेंगे निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो देखिए दो ऑप्शन है सब में। नंबर 1 हमारा क्या है, नामों की जगह आने वाले शब्दों को डैश कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख दे रही, यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ। ऑप्शन है संज्ञा, 2 ऑप्शन है संज्ञा और सर्वनाम। अब इन्हीं दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है और एक गलत है। इन्हीं दोनों ऑप्शंस में आपको एक भरना है, अपने मन से अलग से कहीं से नहीं करेंगे। अब सेकंड है वह का बहुवचन, डैश होता है। ऑप्शन हमारे पास है वे और ये। ठीक, 2 ऑप्शन है वे और ये। इन्हीं दोनों में से कोई यहाँ पे आएगा, उसको आपको भरना है। नंबर 3 सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में डैश, यहाँ पे डैश है, होते हैं। यह है होते हैं। अब ऑप्शन है अलग, यानी क्या अलग अलग होते हैं, या एक समान होते हैं। एक समान यानी एक जैसे, यानी जब हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग में से किसी भी सेंटेंस को हम बोलते हैं तो उसमें क्या हमारा सर्वनाम हम लोग अलग अलग सर्वनाम लगाते हैं या एक ही सर्वनाम हम लोग लगाते हैं। तो ये हमारे 3 सेंटेंस हो गए। तो बेटा अभी हमने रिवीजन यानी 3
वर्ड्स सेंटेंस लिखे हैं। पहला क्या था बेटा, नामों की जगह आने वाले शब्दों को डैश कहते हैं। जो शब्द नाम की जगह पर इस्तेमाल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उसके बारे में हमें लिखना है। तो दो ऑप्शन है, संज्ञा और सर्वनाम। अब यहाँ ब्लैंक में क्या आना है ये आपको बताना है कि यहाँ पे संज्ञा आएगा या सर्वनाम आएगा। जो शब्द नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं, नाम की जगह प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ये आपको संज्ञा या सर्वनाम में से दोनों में से एक सही है, उसी को यहाँ ब्लैंक में लिखना है। सेकंड क्या था, वह का बहुवचन डैश होता है। और जब वह जो शब्द है उसका बहुवचन क्या होगा, वे होगा या ये होगा। इन दोनों में से एक ऑप्शन सही है और वो आपको बताना है। थर्ड था हमारा, सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में डैश होते हैं। सर्वनाम के जो शब्द होते हैं वो जब अगर हम स्त्रीलिंग के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और पुल्लिंग के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा, एक समान होंगे या अलग होंगे। ठीक है, इन दोनों में से एक ऑप्शन हमारा सही है और एक गलत है। सही ऑप्शन आपको ब्लैंक में भरना है। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं हम लोग। अब है नंबर 4 का है इनका का एक वचन। अब जो शब्द है इनका, इसका एक वचन क्या होगा, डैश यहाँ पे मैं कर रही हूँ, डैश होता है। अब ऑप्शन हमारे पास है उसका या इसका। दो वर्ड हैं, इन्हीं दोनों में से एक का बहुवचन इनका होता है, तो वही वर्ड यहाँ पे, इन दोनों में से वही वर्ड यहाँ पे आएगा। अब हमारा हो गया नंबर 5। नंबर 5 में अपने से बड़ों के लिए, अपने से बड़ों के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। अपने से बड़ों के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। अब ऑप्शन हमारे पास हैं तो और ऑप्शन हमारे पास हैं, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है तुम, ठीक है, या आप। अब ये तुम और आप है, इन्हीं दोनों का इस ब्लैंक में कहीं ना कहीं हम लोग यूज़ करेंगे। कहीं ना कहीं मतलब सॉरी, ये ब्लैंक में ही हम इन दोनों वर्ड्स में से किसी एक वर्ड को यूज़ करेंगे। तो देखिए अभी हमने क्या किया, नामों की जगह आने वाले शब्दों को डैश कहते हैं। ये ऑप्शन है संज्ञा और सर्वनाम। सेकंड था वह का बहुवचन डैश होता है, वे होता है या ये होता है। अब इसके बाद है हमारा थर्ड, सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में डैश होते हैं, अलग होते हैं या एक समान होते हैं। ये ब्लैंक है, हमें भरना है। इसके बाद क्या है, इनका का एक वचन डैश होता है। अब इसके लिए हमने ऑप्शन दिया है उसका या इसका। दो ऑप्शन है, एक सही है, यहाँ भरा जाएगा। अब है अपनों से बड़ों के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। अपने से बड़ों के लिए हम किस वर्ड का प्रयोग करते हैं, तुम कहते हैं उन्हें या आप कहते हैं। ये हमारा रिवीजन है। मैं आपको होमवर्क बता दे रही हूँ बेटा। होमवर्क में इसी के अभ्यास पाठ 8 के अभ्यास कार्य याद करिए। इसका मतलब जिनका अभी रिवीजन मैंने नहीं लिया है उसको आपको रिवाइज करना है। ठीक है, अभी कुछ एक्सरसाइज अभी हमारी बची हुई हैं जिनको हमने अभी रिवाइज नहीं किया, रिवीजन उसका नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो छूटी हुई है उनको आप रिवाइज करेंगे, अगले वीडियो में हम उसका रिवीजन लेंगे। ठीक है, अब बेटा हमारा जो फोर्थ वाला था, 3 तो हमने कर लिए, चौथा क्या था, इनका का एक वचन डैश होता है। अब इनका जो शब्द है, हाँ इनका, उसका एक वचन
क्या होगा वो हमें लिखना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, लास्ट वाला था, अपने से बड़ों के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। जो हमसे बड़े होते हैं, उम्र में जो हमसे बड़े होते हैं, हम उनके लिए जब इज्जत से बात करते हैं उनसे, तो हम उनके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? हम उन्हें तुम कह के बुलाते हैं या हम उन्हें आप कह के बुलाते हैं? ये वर्ड हमें ब्लैंक में भरना है कि वहाँ पे जब हम बड़ों से बात करते हैं तो हम उनके लिए आप का इस्तेमाल करेंगे या तुम का इस्तेमाल करेंगे। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है। अब मैं आपको होमवर्क बता देती बेटा। होमवर्क में अभी इसी पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे, लेसन 8 को हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी इसमें कुछ एक्सरसाइजेज अब हमारी बची हुई हैं जिनका अभी हमारा रिवीजन नहीं हुआ है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आपका होमवर्क यही है कि पार्ट 8 के अभ्यास कर आपको याद करना। ठीक है, थैंक यू बेटा।